30 दिनों में आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें। कल्पना करें, यह 1 जनवरी है और आपने तय किया है कि यह वह वर्ष है जब आप फिट हो जाएंगे, वह अतिरिक्त काम शुरू करेंगे या आखिरकार वह कौशल सीखेंगे जिसे आप टाल रहे थे। लेकिन फरवरी के मध्य तक प्रेरणा खत्म हो जाती है, जीवन व्यस्त हो जाता है और वे संकल्प जो आपने कभी लिए थे दूर की यादों की तरह लगने लगते हैं। परिचित लग रहा है? अब अपने एक अलग संस्करण की कल्पना करें। अब से 30 दिन बाद आप केंद्रित, अनुशासित और अजेय हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आत्म अनुशासन विकसित करना कोई मायावी जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी आज से सीख सकता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आपको इसे सीखने के लिए बने रहना होगा। खुद का सबसे अनुशासित संस्करण बनने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। यहाँ एक सच्चाई है जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। आत्म अनुशासन की कमी आपको जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। छूटे हुए अवसर, बर्बाद हुआ समय और कुछ मामलों में आपके सपने। आपने कितनी बार कहा है, मैं कल से शुरू करूंगा। मैं आपको बता दूं, कल का कोई अस्तित्व नहीं है। हर दिन जब आप देरी करते हैं तो आप अपने भविष्य से लड़ाई हारते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आप इसे बदल सकते हैं। लड़ाई की बात करें तो चिंता न करें, हम आपको बूट कैंप में नहीं भेज रहे हैं या आपको पहाड़ पर ध्यान लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हालांकि अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा करें। समाधान एक चरण दर चरण प्रक्रिया में निहित है। अगले 30 दिनों में हम पुरानी आदतों को तोड़ेंगे, नई आदतें बनाएंगे और आपकी मानसिकता को बदलेंगे। रोमांचक लग रहा है? चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं। 1. समय सीमा के साथ स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, दिन 1 से 5। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य की आवश्यकता है। मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ या मैं सफल होना चाहता हूँ जैसे अस्पष्ट लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। विशिष्ट रहें, मैं प्रतिदिन 20 मिनट कसरत करूंगा या मैं इस महीने $1000 बचाऊंगा। फिर एक डेडलाइन संलग्न करें। प्रो टिप, अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप उन्हें रोजाना देख सकें। क्यों? क्योंकि नजरों से दूर का मतलब है दिमाग से दूर। अपने लक्ष्यों को एक चिपके हुए पूर्व की तरह सोचें, उन्हें हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार जब आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं, तो अगला कदम एक कार्य योजना बनाना है। 2. छोटी छोटी आदतें बनाएं, दिन 6 से 10। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करना। अनुशासन का मतलब रातों रात अपने जीवन को बदलना नहीं है, इसका मतलब है छोटी छोटी जीत हासिल करना। छोटी शुरुआत करें। क्या आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं? एक दिन में 1 पेज पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या आप कसरत करना चाहते हैं? 5 पुशअप करें। कुंजी गति है। आपको रातों रात साधु बनने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपको वस्त्र पहनना और मंत्रोच्चार करना पसंद न हो। एक बार जब आप छोटी छोटी आदतें अपना लेते हैं तो चलिए उत्पादकता को खत्म करने वाली सबसे बड़ी चीज से निपटते हैं, विकर्षण। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों को बेरहमी से हटाएं, दिन 11 से 15। मैं आपसे पूछता हूं, आप कितनी बार अपना फोन सिर्फ कुछ चेक करने के लिए उठाते हैं और स्क्रॉल करने में 30 मिनट बर्बाद कर देते हैं? आप अकेले नहीं हैं, लेकिन यह आदत आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। नोटिफिकेशन बंद करें, ऐप की सीमाएं निर्धारित करें या खुद को तैयार रखें, ऐप्स को अस्थायी रूप से हटा दें। याद रखें, हर ध्यान भटकाने वाली चीज आपके लक्ष्यों से समय चुरा रही है। अब जब आपने ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दिया है तो हम आत्म अनुशासन के लिए एक गेम चेंजर पेश करेंगे, जवाबदेही। 4. जवाबदेही प्रणाली खोजें, दिन 16 से 20। अगर कोई आपको देख रहा है तो आपके अनुशासित रहने की संभावना ज्यादा है। किसी दोस्त के साथ साझेदारी करें, किसी चुनौती समूह में शामिल हों या ऐसे ऐप का इस्तेमाल करें जो आपकी प्रगति को ट्रैक करते हों। जवाबदेही इरादे और कार्रवाई के बीच का पुल है, क्योंकि आइए इसका सामना करें। खुद को निराश करना एक बात है, लेकिन अपने जिम के साथी को निराश करना अकल्पनीय। एक बार जब आप जवाबदेही तय कर लेते हैं तो आत्म पुरस्कार की कला में महारत हासिल करने का समय आ जाता है। 5. रणनीतिक रूप से खुद को पुरस्कृत करें, दिन 21 से 25। अनुशासन का मतलब लगातार खुद को नकारना नहीं है। जब आप मील के पत्थर हासिल करते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें, लेकिन यहाँ तरकीब है, प्रयास के अनुपात में पुरस्कार दें। उदाहरण के लिए 1 सप्ताह तक कसरत पूरी कर ली। खुद को एक फिल्म देखने के लिए लाड़ प्यार करें, 1 सप्ताह तक जंक फूड खाने के लिए नहीं। ये सकारात्मक व्यवहार को मजबूत करने के बारे में है। पुरस्कारों के साथ अंतिम चरण अनुशासन को जीवन शैली के रूप में मजबूत करना है। 6.
चिंतन करें और समायोजित करें। दिन 26 से 30 दिनों के अंत में एक कदम पीछे हटे और मूल्यांकन करें। क्या काम किया, क्या नहीं किया। अनुशासन एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। अपनी आदतों को समायोजित करें, नए लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ते रहें। कुंजी निरंतरता है। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन यह निश्चित रूप से टालमटोल करने वालों द्वारा भी नहीं बनाया गया था। 30 दिनों में आपने न केवल आत्मा अनुशासन बनाया है, आपने खुद का एक ऐसा संस्करण अनलॉक किया है जिसे बनने का अधिकांश लोग केवल सपना देखते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है, क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? यदि आप इसे अब तक बना चुके हैं, तो आप पहले से ही 90% लोगों से आगे हैं। आप 60 दिनों, 90 दिनों या यहाँ तक कि 1 साल के अनुशासित कार्य में क्या हासिल कर सकते हैं? इस पर टिके रहें और आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। यदि आपको यह मार्गदर्शिका उपयोगी लगी, तो लाइक बटन दबाएं और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें, जो आपको अधिक समृद्ध, अधिक उत्पादक जीवन जीने में मदद करती है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप आज से कौन सा कदम शुरू कर रहे हैं। चलो इसे एक साथ कुचल दें।